नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं आप लोग अच्छे होइएगा, स्वस्थ होइएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार एसएससी 10th पास जो वैकेंसी है प्राचार्य का, उसको कैसे हम ऑनलाइन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक के हम प्रोसेस बताएंगे, ठीक है। बस आपको चैनल पर लास्ट तक बने रहना है, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। आपको बता दें कि इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो एनसीएल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर, पीसीकेबी के अंदर एक पासपोर्ट साइज फोटो, उसके बाद लाइव फोटो आपको चाहिए। 10th क्लास का मार्कशीट चाहिए। आपको बता दें कि अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th क्लास का मार्कशीट, हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर। SC ST की मैं बात करूँ तो 10th क्लास का मार्कशीट और हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे आपको जो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नाम डालेंगे, जो भी आपका नाम होगा अपना नाम को मेंशन कीजिएगा। और नाम मेंशन करने के बाद जो फर्स्ट नेम जो भी होगा फर्स्ट नेम डालिएगा, लास्ट नेम जो भी होगा लास्ट नेम डालिएगा। मेल है तो मेल पर क्लिक किए हैं। बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो नो। फिर यहाँ पे आपके पास एनसीएल है तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा। आप इससे पहले कभी भी बिहार एसएससी में जॉब किए हैं तो डालिएगा, नहीं किए हैं तो 00 डाल दीजिएगा। आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालिएगा और फिर नीचे आकर के फिर कंफर्म मोबाइल नंबर डालिएगा। उसके बाद नीचे आपको आना है। नीचे आने के बाद जो भी आपका ईमेल आईडी आपके पास होगा मौजूदा, ठीक है, उस ईमेल आईडी के यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। आपको ध्यान रहे एक बातों को, जो भी ईमेल आईडी आप डालिएगा आपके मोबाइल में लॉगिन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो भी ईमेल डालिएगा उस पर आपको वेरिफिकेशन कोड जाता है। अब देखिए फिर से यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे ताकि जो हमने जो डिटेल्स ऊपर डाले हैं वो प्रॉपर सही होना चाहिए, ठीक है। डाल दिए हैं। डालने के बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ आपका है अपना डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जो है आपका यहाँ पे फिर कंफर्म कर लेना है जो भी डिटेल्स आपने फिल किया है वो डिटेल आपका सही है नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो भी कैप्चा है उस कैप्चा को डालेंगे और कैप्चा डालने के बाद जो है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है नीचे गिराना है। नीचे आने के बाद सब कुछ आपने का जो भी डिटेल्स आपने डाला है सब कुछ मिलान कर लेना है, यानी कि आपने जो डिटेल्स डाला है प्रॉपर सही है या नहीं, ठीक है। प्रॉपर अगर सही है तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया है। अब इसे आप भविष्य के लिए प्रिंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्लिक हियर फॉर लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो भी डिटेल्स हमारा है, यानी कि जो भी यूजर आईडी और पासपोर्ट हमारे पास आया है उस यूजर आईडी और पासपोर्ट को हम डालेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम पासपोर्ट को डाल देते हैं। जो भी पासपोर्ट हमारे पास आया है अल्फ़ाबेटिकल पासपोर्ट होता है। आपको ध्यान रखना है जो पासपोर्ट आपने डालिएगा वो आपको सेव करके रख लेना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड है उस कैप्चा कोड को डाल करके और लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। लॉगिन पे जैसे क्लिक कीजिए यहाँ पे देख सकते हैं आपका आईडी लॉगिन हो चुका है। अब आपको फादर्स नेम डालना है, यानी कि 10th क्लास के मार्कशीट पर जो भी आपका पिताजी का नाम होगा उसको मेंशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पिताजी का नाम मेंशन कर देंगे। माताजी का नाम जो भी होगा आपके 10th क्लास की मार्कशीट पे माताजी के नाम को मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और जो भी आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका कब बना था उसका डेट डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका जब भी बना था उसका डेट आपको डालना है। तो यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट का आपको डेट डाल दीजिएगा और डेट डालने के बाद जो है अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है यहाँ पे देख लेना है जो भी डिटेल्स आप प्रॉपर डालिएगा यहाँ पे सही होना चाहिए। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आप डालिएगा आपको ओरिजिनल होना चाहिए, यानी कि जब इशू हुआ है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट उस इशू डेट चाहिए, ठीक है। तो जब भी इशू हुआ है उस इशू डेट को आपको डालना है, ठीक है। आपको ध्यान रहे एक बातों को, इशू डेट कभी कभी आप लोग रॉन्ग डाल देते हैं, यानी कि जब अप्लाई करते हैं वही डाल देते हैं, वही नहीं डालना है। आप ओरिजिनल जब डाउनलोड कीजिएगा तो आपको इशू डेट दिखेगा। अब यहाँ पे जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर है BRCC हो करके होता है तो उसको डाल दीजिएगा। आपको ध्यान रहे अपना जो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर होता है
वैसे आपको डाल देना है। अब डालने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे एनसीएल सर्टिफिकेट यानी कि नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट आपको डालना है। तो आपको नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट जो मिला होगा, नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट आपको डाल दीजिएगा यहाँ पे। आपको ध्यान रहे नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट इशू डेट और सर्टिफिकेट नंबर सबसे ऊपर होता है, इशू डेट उसके जस्ट बगल में होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो अप्लाई डेट नहीं डालना है, इशू डेट डालना है। जब आपका सर्टिफिकेट बना था वो डेट आपको डालना है, न कि सर्टिफिकेट अप्लाई जब हुआ था वो डेट। ठीक है, आपको ध्यान रहे एक बातों को, जो भी डिटेल्स आप जो फिल कर रहे हो डिटेल्स को आपको लास्ट में एक बार मिलान कर लेना अति आवश्यक है, ताकि जो आपका फॉर्म है एक बार में एक्सेप्ट हो और किसी भी प्रकार की त्रुटि ना पाई जाए। ठीक है, तो इस बातों को ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे देख सकते हैं अब एनसीएल सर्टिफिकेट हमसे मांगा जा रहा है। तो एनसीएल सर्टिफिकेट को हम ध्यानपूर्वक डालेंगे। जो भी एनसीएल सर्टिफिकेट में सर्टिफिकेट नंबर जो भी होगा वो डालेंगे, और सर्टिफिकेट इशू डेट जब हुआ है वो डालेंगे। यह सर्टिफिकेट इशू कौन किया है, तो रेवेन्यू अफसर, तो आरओ आपको टाइप कर देना है। रेवेन्यू अफसर आरओ होता है, आरओ का फुल फॉर्म होता है रेवेन्यू अफसर। तो उसको डाल देंगे, और उसको डालने के बाद जो है अब आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो है आपको प्रॉपर डिटेल्स यहाँ पे मिलान कर लेना है। जो भी डिटेल्स आपने फिल किया है वो डिटेल्स आपका प्रॉपर सही है नहीं। ठीक है, प्रॉपर सही होगा तो उसके बाद आपको कंटिन्यू करके फिर आगे आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको लॉगिन करके फिर आपको अपना फोटो, सिग्नेचर, हिंदी इंग्लिश लाइव फोटो डाल करके फिर आपको सेव करके फाइनल करना है। जब तक आप लाइव फोटो अपलोड नहीं कीजिएगा तब तक आपको फाइनल होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम एनसीएल सर्टिफिकेट डाल देते हैं। एनसीएल डालने के बाद जो है अब आपको क्या करना है, एनसीएल डालने के बाद जो है अब आपको प्रॉपर मिलान कर लेना है एनसीएल आपका सही है या नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जब भी आपका एनसीएल सर्टिफिकेट बना था यानी कि इशू हुआ तो उस इशू डेट को यहाँ पे डालना है। इशू डेट को डालने के बाद वह है अब आपको क्या करना है, अब आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो है आपको यहाँ पे जो भी अधिकारी ने इस सर्टिफिकेट को इशू किया है उसका यहाँ पे डिटेल्स डालना है। डाल दिए हैं। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप फ्रीडम फाइटर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो। आप इंडियन है तो इंडियन पे क्लिक करेंगे। आपके पास आधार कार्ड है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, और जो भी आपका आधार नंबर होगा आधार नंबर को यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। ठीक है, आपको ध्यान रहे आधार नंबर आपको सही से डालना है ताकि त्रुटि ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से री आधार नंबर यानी कि जो भी आपका आधार नंबर होगा उसको दोबारा से आपको फिल करना है। दोबारा फिल कर देते हैं हम, और यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो भी कटमार्क होगा, ठीक है, कटमार्क को आपको मेंशन करना है। यानी कि कटमार्क आपका जो भी होगा अपना कटमार्क को मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, कटमार्क मेंशन करने के बाद जो है अब आपको क्या करना है, अब आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो भी आपका एड्रेस होगा फुल एड्रेस आपको डालना है। ठीक है, विलेज प्लस पोस्ट आपका पुलिस स्टेशन, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड जो भी आपका होगा उसको आपको बारीकी से डालना है। यहाँ पे जो भी आपका विलेज प्लस पोस्ट है उसे हम डाल दिए हैं, फिर से मोहल्ला डाल दिए हैं, और पुलिस स्टेशन जो भी है पुलिस स्टेशन को डालेंगे। ठीक है, आपको ध्यान रहे जो भी पुलिस स्टेशन डालिएगा आपके जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसमें आपको मेंशन होना अति आवश्यक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम सभी चीज़ों को देख लेंगे। जो भी डिटेल्स हमसे मांगा जा रहा है उसको हम फिल करेंगे। उसको फिल करने के बाद जो है अब हमारे सामने यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि जो भी डिटेल्स हम फिल कर रहे हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे डाल दिए हैं। डालने के बाद पुलिस स्टेशन डालने के बाद यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आपका क्या है वो डालेंगे, और आप कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हो वो डालेंगे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डालेंगे। और डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद अब आपको यहाँ पे जो भी आपका एरिया पिन कोड होगा अपना एरिया पिन कोड डालेंगे, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सब कुछ सेम है तो सेम पे क्लिक कर देंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है अब हमारे सामने सब कुछ दिख गया है। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यानी कि अब हमारा डिटेल्स फिल हो चुका है। अब हमें पेमेंट करना है तो SBI पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड ऑनलाइन पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे UPI से हम पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI पे क्लिक करेंगे, और UPI पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी पेमेंट मांगा जा रहा है यहाँ पे UPI के द्वारा हम स्कैन करके पेमेंट को डाल देंगे। पेमेंट डालने के बाद जो है आपको कुछ देर वेट करना होगा, यानी कि जो भी डिटेल्स आपने फिल किया है और डिटेल्स आपका प्रॉपर सही है या नहीं आपको फैच होगा, फिर आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा। ठीक है, जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होता है, पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद जो है आप आगे की ओर आपको पेमेंट का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद आपको फॉर्म को आगे की ओर प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, आपको ध्यान रहे पेमेंट जब हो जाता है, पेमेंट होने के बाद इस तरह का ऑप्शन आपको दिखता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि हमारा जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम चाहेंगे तो पेमेंट का रिसिप्ट जो है डाउनलोड करके और भविष्य के लिए हम इसे सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है,
ये देखिए यहाँ पे प्रिंट आउट हम कर लिए हैं और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट में आपको क्या डालना है। 10th क्लास में ऑल जनरल होता है तो ऑल जनरल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी बोर्ड से आपने पास आउट है तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, और आपका कितना टोटल मार्क्स का एग्जाम होता है तो जितना भी मार्क्स का एग्जाम होता है वो डालिएगा। आपने जितना मार्क्स का एग्जाम हुआ उसमें ऑब्टेन कितना किया वो डालिएगा, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर जो भी आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट होगा उस पर आपको सर्टिफिकेट नंबर आपको लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। उस सर्टिफिकेट को नंबर को डालेंगे। सर्टिफिकेट नंबर डालने के बाद जो है अब आपको क्या करना है, अब आपको ध्यानपूर्वक देखना है जो आपने के जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट में जो प्रॉपर डिटेल्स आपका है वो प्रॉपर आप जो डाले हैं सही है या नहीं। उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू, यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो इशू कब किया गया था उसे डालना है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट इशू जब मेरा हुआ था तो सर्टिफिकेट इशू नंबर जो हमें डालना है तो हम सर्टिफिकेट इशू नंबर को डाल देते हैं। सर्टिफिकेट इशू नंबर डालने के बाद जो है अब हमें क्या करना है, अब हमें सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है अब आपको यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे फोटो डालना है, ठीक है। तो फोटो और सिग्नेचर आपको डालना है। तो यहाँ पे फोटो सिग्नेचर का साइज को जो है प्रॉपर हम सही कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर को साइज को यहाँ पे फोटोशॉप के माध्यम से सही कर लेंगे ताकि जो हमारा फॉर्म है वो एक ही बार में एक्सेप्ट हो सके, ठीक है। चलिए तो हम फोटो और सिग्नेचर को हम यहाँ पे डाल देते हैं और डालने के बाद यहाँ पे देखिए फोटो का जो साइज है हमारा प्रॉपर नहीं ले पाया है। अब हम फोटोशॉप में आएंगे, ठीक है। फोटोशॉप में आएंगे। फोटोशॉप में आने के बाद जो है फोटो का साइज को हम प्रॉपर सही करेंगे, ठीक है। फोटोशॉप के साइज को हम सही करेंगे और यहाँ पे देखिए आपको कस्टम में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पिक्सल आना है, यहाँ पे 200 क्लिक करना है, फिर पिक्सल में आना है और यहाँ पे 230 क्लिक करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए साइज बन चुका है। अब जो भी फोटो है इसको उठा करके और यहाँ पे हमको डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही फोटो को हम डालेंगे, फोटो डालने के बाद जो है अब यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि हमारा फोटो है इसके अंदर अटैच हो चुका है। अटैच होने के बाद जो है अब हम इसको साइज को हम देख लेंगे जो साइज जो प्रॉपर है हमारा सही है नहीं, ठीक है। हम सेव कर देते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद फिर हम जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पे अपलोड करेंगे। देखते हैं आप अपलोड होता है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हो गया है, बन चुका है फोटो। और फोटो बनने के बाद जो है हम इसे हम प्रॉपर अपलोड करेंगे। जो हमारा जो फॉर्म है में जो मांगा जा रहा है साइज वो प्रॉपर अपलोड हो रहा है नहीं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ हमारा फोटो जो है अपलोड हो चुका है। अब हमें सिग्नेचर को अपलोड करना है, ठीक है। और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। सिग्नेचर अपलोड करने के फिर से हम वही करेंगे सेम प्रोसेस, यानी कि फोटोशॉप में आएंगे और आने के बाद जो साइज को कम करेंगे और साइज को कम करने के बाद हम अपलोड करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नेचर का भी साइज जो है हमारा बड़ा है तो इसे हम छोटा कर लेते हैं, यानी कि छोटा कर लेते हैं। मीडियम साइज में करेंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब हो गया है। अब देखिए यहाँ पे हम फोटो को साइज जो भी साइज में मांगा जा रहा है सिग्नेचर उसे हम डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसके अंदर हम आ चुके हैं। आने के बाद जो है यहाँ पे साइज को हम कंप्लीट कर रहे हैं और साइज को कंप्लीट करने के बाद जो है अब हमारे सामने यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि हमारा जो सिग्नेचर है यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, अब यहाँ पे हम सिग्नेचर को जो है डाल दिए हैं। अब हिंदी और इंग्लिश सिग्नेचर डालना है। तो इंग्लिश तो हम ऑटोमेटिक कर चुके हैं, अब हिंदी को हम सही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम हिंदी सिग्नेचर को डालेंगे, ठीक है। हिंदी सिग्नेचर को डालेंगे। हिंदी सिग्नेचर डालने के लिए अब हमें क्या करना है, अब हमें सब सही साइज में मेंशन कर देना है। सही साइज में मेंशन करने के बाद जो है अब हमारा यहाँ पे सिग्नेचर देखिए अब तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और एक रीनेम करके अपने फाइल को हम सेव कर लेंगे, ठीक है। अपने फाइल को हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद जो है अब हमारे सामने यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि हमारा जो साइज है यहाँ पे बन चुका है। और साइज जब बन चुका है तो हमें अब क्या करना है, अब हमें अपलोड करना है, ठीक है। अपलोड करने के लिए फिर से हमें आना है और सेम प्रोसेस करना है जो प्रोसेस हमने फॉलो किया था शुरू में, ठीक है।
यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि हमारा जो सिग्नेचर है अभी भी नहीं हुआ है, यानी कि जो साइज में मांगा जा रहा है वो साइज नहीं हो पाया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हिंदी सिग्नेचर को डालेंगे, इंग्लिश डालने के बाद। ठीक है, डाल दिए हैं और डालने के बाद हम ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यानी कि देख सकते हैं हमारा जो फोटो का जो साइज है वो 50 KB से ज़्यादा है, तो 50 KB का जो साइज होगा आपका वो प्रॉपर आपको नहीं लेगा। इस बातों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए हम 50 KB से ज़्यादा है तो इसे हम कम करेंगे अपने हिसाब से हम कम कर लेंगे, ताकि जो हमारा फॉर्म है उसमें एक्सेप्ट हो सके। देखिए हम कम कर लिए हैं और कम करने के बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं जो भी साइज मांगा जा रहा है उस साइज में हम कम करेंगे, और कम करने के बाद जो है हम प्रॉपर इसको फोटो को डालेंगे। ठीक है, प्रॉपर फोटो को डालेंगे। प्रॉपर फोटो डालने के बाद जो है अब आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। जो भी साइज में मांगा जा रहा है उस साइज में हम आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद जो है अब जो है आपके सामने यहाँ पे जो साइज है यहाँ पे बन जाएगा, यानी कि 50 KB के अंदर आपका साइज हो जाएगा। ठीक है, 50 KB के अंदर अगर आपका साइज हो जाएगा तो आपको अब क्या करना है वो आप समझिए। अब आपको जाना है वेबसाइट पे, जो भी बिहार SSC की वेबसाइट है वहाँ पे अपलोड करके आपको चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं फिर बिहार SSC की वेबसाइट पे और जाकर के हम चेक करते हैं जो डिटेल्स हमारा जो हमने डाला है, फिल किया है, और डिटेल्स प्रॉपर सही है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि हम जो फोटो बनाए हैं उसे डाल देंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अब हमारा जो फोटो तो अपलोड हो चुका है, लेकिन मेरा हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर का जो साइज है वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, अब उसे हम साइज को भी मतलब 10 से 20 KB के अंदर करना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है फोटो का जो साइज होना चाहिए 50 KB के अंदर, सिग्नेचर का जो साइज होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश का यानी कि 10 से 20 KB के अंदर होना चाहिए। ठीक है, 10 से 20 KB के अंदर सिग्नेचर का साइज होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 10 से 20 KB के अंदर हम कर लेते हैं और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है अब हमारे सामने यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब फिर से जो भी डिटेल्स हम डाले हैं, डिटेल्स डालने के बाद जो है ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे डिटेल्स जो है हमारा डिटेल्स को डाल देंगे। डिटेल्स डालने के बाद जो है अब यहाँ पे अब देखिए जो हमने डिटेल्स डाला है प्रॉपर यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि हमारा हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर और जो है सब कुछ सबमिट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे देखिए अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है अब हमारे सामने यहाँ पे देख सकते हैं फोटो का जो साइज है यहाँ पे फोटो का जो साइज है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें लाइव फोटो अपलोड करना है। आपको ध्यान रखना है लाइव फोटो अपलोड करने के लिए टैग पे क्लिक करेंगे और लाइव फोटो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं लाइव फोटो पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, लाइव फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो वेब कैमरा है यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब हम लाइव फोटो यहाँ पे लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लाइव फोटो लेंगे। लाइव फोटो ले लिए हैं। अब हम आई एग्री पे क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, आई एग्री पे क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट आउट हम ले लेंगे, यानी कि जो हमारा बिहार SSC का जो फॉर्म है यानी कि 10th लेवल पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ हमने जो प्रोसेस आपको बताया बिहार SSC परिचारिक भर्ती जो आया है उसका फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों अपने साथियों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट आए या इसी प्रकार की कोई भी फॉर्म की गाइडलाइन में डालूँ अपने यूट्यूब चैनल पे तो सबसे पहले उसकी अपडेट आप तक पहुँचे। और हाँ साथियों, अगर आपको किसी प्रकार की डाउट हो बिहार SSC 10th क्लास वैकेंसी पे तो कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।